सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। नेचर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। Cognitive psychology is the branch of psychology that studies mental processes involved in acquiring, processing, storing and using the information। जैसे कि बच्चों नाम से ही जाहिर है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसे मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के एक्वायर करने में, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, अपने ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, और फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है। ये जो सारे मेंटल प्रोसेसेस है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ऐसे मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के एनवायरनमेंट से एक्वायर करने में, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में यूज़ करने में। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फोकस इस चीज़ पर होता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, जो इन्वायरमेंट से उन्होंने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया उस इंफॉर्मेशन को परसीव किस तरह से करते हैं, चीज़ों को याद किस तरह से करते हैं, लर्न कैसे करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किस तरह से करते हैं। इंस्टेड ऑफ ओनली स्टडिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज़ इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सिर्फ हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर फोकस नहीं करते बल्कि जो मेंटल प्रोसेसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के आगे हमने देखनी है कि की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। सबसे पहले जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वो है फोकस ऑन मेंटल प्रोसेसेस, कि जो मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर फोकस किया जाता है। कौन से मेंटल प्रोसेसेस हैं? सबसे पहला मेंटल प्रोसेस है परसेप्शन, सेकंड है मेमोरी, तीसरा है अटेंशन, चौथा है लैंग्वेज, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट रीड्स अ बुक एंड रिमेंबर्स द इंफॉर्मेशन फॉर एन एग्जाम, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस एंड स्टोर्स दैट इंफॉर्मेशन, कि ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस किया है और इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर किया है। अब यहाँ पे कौन सा मेंटल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व हो रहा है, वो है मेमोरी का। ठीक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक इंसान जो है वो कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ कर रहा है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट व्यू द ह्यूमन माइंड एज ए सिमिलर टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो इंसान का दिमाग है वो बिल्कुल एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह है, जो कि रिसीव्स इनपुट, जो इनपुट को रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उस डाटा को स्टोर करता है एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट क्या होगा, रीडिंग अ सेंटेंस, कि एक बुक से एक सेंटेंस को रीड कर लिया है। प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, के उस सेंटेंस को, जो बुक से वो सेंटेंस रीड किया है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। थर्ड स्टेप जो होगा वो स्टोरेज होगा, सेविंग इट इन मेमोरी, के उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेना है। और फोर्थ स्टेप क्या होगा कि वो जो मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है उसको फ्यूचर के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। थर्ड जो है वो मेजर फोकस कॉग्निटिव साइकोलॉजी का होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूजेज एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ब्रेन इमेजिंग एंड कंप्यूटेशनल मॉडल्स टू स्टडी द कॉग्निशन, के कॉग्निशन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ करते हैं, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और कंप्यूटेशनल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। चौथी जो मेजर की एलिमेंट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इट कंबाइंस नॉलेज फ्रॉम सेवरल फील्ड्स। कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी में सिर्फ साइकोलॉजी की जो है वो मेजर फोकस नहीं होता बल्कि इसके अलावा दूसरे भी डिफरेंट फील्ड्स के को स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर साइकोलॉजी पहले नंबर पर साइकोलॉजी ही आएगा, देन है न्यूरोसाइंस, थर्ड है लिंग्विस्टिक, फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिफ्थ है फ़िलॉसफी। जैसे कि आपको पता है कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ हो रहा है हमारी डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद जो मेजर चीज़ हमने स्टडी करनी है वो हमने करनी है कि स्कोप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, के कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें एवरीडे लाइफ में किस तरह से हेल्प कर रही है, कि उसका स्कोप क्या है, हम उसको लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेजर एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो है परसेप्शन एंड अटेंशन। परसेप्शन रेफर्स टू हाउ वी इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। परसेप्शन से मुराद ये है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स ने, हमारे पाँचों के पाँचों सेंस ऑर्गन्स ने जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव की है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किस तरह से करना है, कि हमारे दिमाग ने उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से परसीव किया है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या मानी दिया है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरह से किया है। इस प्रोसेस को कहते हैं परसेप्शन। वाइल अटेंशन रेफर्स टू फोकसिंग मेंटल रिसोर्सेज ऑन अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई, कि अटेंशन से क्या मुराद है कि आपने अपने जो मेंटल रिसोर्सेज हैं उसको किसी एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के ऊपर फोकस कर लेना है, उसको कहते हैं अटेंशन। फॉर एग्जांपल, इन अ क्राउडेड क्लासरूम अ स्टूडेंट फोकसिंग ओनली ऑन टीचर्स वॉइस इज़ यूजिंग सिलेक्टिव अटेंशन। जैसे कि क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि पंखे की आवाज़ आना, या कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक जो स्टूडेंट होता है वो अपनी सिलेक्टिव अटेंशन किसके ऊपर फोकस करके रखता है, सिर्फ अपने टीचर की आवाज़ के ऊपर। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन का प्रोसेस। सेकंड मेजर चीज़ जो है वो है मेमोरी। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन, कि आपने जो अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन ली है उसको आपने दिमाग के अंदर इनकोड करना है, फिर उसको स्टोर करना है उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर उसको रिकॉल करना है, यानी उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है फ्यूचर यूज़ के लिए। आगे जो मेजर टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं। मेमोरी की जो है वो 3 मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी, यानी आपके जो 500 सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है और इसका ड्यूरेशन भी बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी 1 से 3 सेकंड्स, और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम भूल जाते हैं। सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम पीरियड के लिए जो है वो स्टोर होती है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी बहुत लिमिटेड है। 7 + -2 यानी 7 से लेकर आप 9 आइटम्स तक, या 9 से कम आइटम्स जो हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, रिमेंबरिंग अ फ़ोन नंबर टेम्परेरीली इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का फ़ोन नंबर याद रखना है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी सिर्फ आप 11 डिजिट्स का एक फ़ोन नंबर ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकते हो, आप इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। थर्ड जो मेजर चीज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, के आपकी स्पोकन लैंग्वेज और जो आप लिखते हो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके लैंग्वेज में आ जाएंगी। इस लैंग्वेज के प्रोसेस के अंदर आपका लैंग्वेज में ग्रामर, यानी ग्रामर के रूल्स को भी आप स्टडी करते हो। सेकंड जो वोकैबुलरी है, और थर्ड जो है वो सेंटेंस कम्प्रीहेंशन, कि ये सेंटेंसेस को आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग अ लेक्चर इन्वॉल्व्स लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, कि किसी लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी जो है वो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है किसी भी लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। फोर्थ मेजर स्कोप जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो है थिंकिंग एंड रीजनिंग। थिंकिंग का मतलब है कि आपने इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना है मेंटली। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन मेंटली। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले आती है इट इंक्लूड्स रीजनिंग। सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, के आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थर्ड आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, और चौथा आपने प्लानिंग करनी है। कोई भी गोल अचीव करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हो, फॉर एग्जांपल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन रिक्वायर्स रीजनिंग, कि जब आपने मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है तो उसके अंदर आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप रीजनिंग का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। 5 है लर्निंग एंड स्किल एक्विजिशन, कि आपने जो है वो कोई स्किल्स एक्वायर करनी है। लर्निंग रेफर्स टू एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस के ज़रिए जो आपने नॉलेज एक्वायर किया या कोई जो स्किल्स सीखी हैं उसको कहते हैं हम लोग लर्निंग। फॉर एग्जांपल, लर्निंग टू ड्राइव अ कार इन्वॉल्व्स रिपीटेड प्रैक्टिस अंटिल द स्किल्स बिकम ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल, आपने एक कार को ड्राइव करना सीखना है तो उसके अंदर आप क्या करते हो कि बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, और उस वक्त तक प्रैक्टिस करते हो जब तक वो स्किल्स आपकी इन्हेंस ना हो जाए या इम्प्रूव ना हो जाए। 6 जो आपका मेजर स्कोप है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस रेफर्स टू अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, सेंसेशंस एंड इन्वायरमेंट। कॉन्शियसनेस से मुराद ये है कि आपको अपने थॉट्स की कितनी अवेयरनेस है, आपको अपनी सेंसेस की कितनी अवेयरनेस है, और आपको अपने इन्वायरमेंट की कितनी अवेयरनेस है कि आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अवेयर दैट यू आर रीडिंग अ बुक, जैसे कि आपको ये अवेयर होना कि आप एक बुक रीड कर रहे हैं या इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस।
7 मेजर स्कोप जो है वो है हमारा अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूजेस कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजी के जो है या कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल किस तरह से हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ एविएशन सेफ्टी के लिए, और फिफ्थ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो हमारा कंप्यूटर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ह्यूमन के मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही काम करता है, कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, इनकोड करना है, स्टोर करना है और उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिट्रीव करना है या उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना है। तो बिल्कुल जो इंसान के मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो कंप्यूटर भी उसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कि हमने कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।